हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ वेव थ्योरी एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ वेव थ्योरी के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्शन देखते हैं। देखिए, अब हाइजेंस ने ये तो कह दिया कि लाइट जो है वो वेव नेचर की है, पार्टिकल नेचर की नहीं। पर वेव नेचर प्रूव करने के लिए उसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी तो वेव थ्योरी के बिहाफ पर प्रूव करने थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, रिफ्लेक्शन को प्रूव किया सबसे पहले वेव थ्योरी के बिहाफ पर। अब देखिए, अगर हमें रिफ्लेक्शन प्रूव करना है तो हमें उसका लॉ प्रूव करना है, और रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है, एंगल आई मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल आर। यानी कि अगर ये प्रूव हो जाए वेव थ्योरी के बिहाफ पर तो रिफ्लेक्शन प्रूव हो जाए। चलो जरा देखते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास में एक प्लेन सरफेस है, ठीक है ना। ये एक प्लेन सरफेस है मेरा, और मैं कह देता हूँ इसका प्लेन मिरर एक तरह से रिफ्लेक्टिंग, एक साइड से रिफ्लेक्टिंग, एक साइड आपका पेंटेड है। अब क्या है, मेरे पास में इनफाइनाइट से रेज आई मान लो, ठीक है ना। इनफाइनाइट से रेज आएंगे तो सारी पैरेलल होंगी। सॉरी, अब यहाँ टकराई तो जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, पैरेलल ही चली जाएंगी सीधी सी। ये आई और यहाँ टकरा करके ये रिफ्लेक्ट हो गई। मैंने क्या किया, यहाँ से इंसिडेंट जो रेज हैं इनके ऊपर एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। ये रहा, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये इंसिडेंट रेज पे वेव फ्रंट। और मैंने दूसरा क्या किया, इस पॉइंट से जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनके ऊपर भी वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया, तो ये 90 डिग्री डाल दिया, ठीक है ना। इसको मैं इंसिडेंट वेव फ्रंट बोल देता हूँ, इसको मैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोल देता हूँ। अब देखो, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो एंगल बनाएगा मिरर के साथ, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाएगा जो, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अभी हम देखेंगे भी ऐसा ही क्यों, उससे पहले हम क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं कि। अब देखिए, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ कोई कि ए है, ये पॉइंट मान लेता हूँ बी है, और ये पॉइंट मान लेता हूँ सी है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं सी डैश मान लेता हूँ, इसको मैं बी डैश मान लेता हूँ, और इसको मैं ए डैश मान लेता हूँ। अब मुझे एंगल आई और एंगल आर बराबर करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, दो ट्रायंगल्स ले लेता हूँ मेरी। कौन सी देखिए, एक तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ ये ए सी और सी डैश, ये वाली, ये जो ट्रायंगल मेरी बन रही है, ये जो आपको दिख रही है येलोइश, ये ट्रायंगल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रायंगल ए सी डैश, एक होगी ये एंड। अब मैं दूसरी ट्रायंगल जो है मेरी वो ये ले लेता हूँ, ए डैश सी डैश, ये हो गई, ठीक है ना। तो दूसरी ट्रायंगल हो जाएगी ए डैश सी डैश, ठीक है ना। अब देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में सी डैश तो क्या है, कॉमन है, सी डैश इज इक्वल्स टू सी डैश। क्यों, आप यहाँ ब्रैकेट में लॉजिक डाल सकते हैं, बिकॉज ऑफ कॉमन साइड, ये साइड तो इनकी क्या है, कॉमन है। अब अगर मैं अगली चीज़ देखूँ तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने क्या ड्रॉ किया था, वेव फ्रंट 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बनता है इनफाइनाइट से आने वाली रेस पे, ये भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल सी ए सी डैश, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू एंगल सी डैश ए डैश सी, बिकॉज ऑफ बोथ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। देख लेते हैं, ठीक भी लिखा है, सी डैश ही लिखा है, ए डैश ही लिखा है, ठीक है ना, और ए डैश सी ही लिखा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं देखूँ, दो तो मुझे मिल गया, एक कॉमन साइड होगी, एक एंगल हो गया। अब देखो, अब जब लाइट इस मीडियम में चलेगी तो वो स्पीड ऑफ लाइट से आएगी सी से, तो ए पॉइंट पर अगर कोई वेव है तो उसे सी डैश तक जाने में मान लो टी टाइम लगा, तो ए से सी डैश तक की वैल्यू क्या होगी, सी इंटू टी। अब जितना टाइम इसे ए से सी डैश तक जाने में लगा, उतना ही टाइम तो सी को ए डैश तक आने में लगेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, सी इंटू टी।
यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश सी इज इक्वल्स टू सी इंटू में टी। अब यहाँ पर देखिए दो साइड सेम होगी, मतलब बराबर होगी, एक एंगल इक्वल होगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ, एस से दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल एक जैसी हैं तो एंगल आई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के। और ये हेंस प्रूव, यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये क्या बन गया मेरे पास में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से मेरा वेव थ्योरी के बिहाफ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया है, प्रूव हो गया। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, लेट अस सपोज, अब एक चीज़ देखते हैं, अगर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या प्रूव करना है, स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। सीधी सी बात तो यही है, साइन आई बाई साइन आर, यही प्रूव होगा तभी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये मेरे पास में क्या हो गया, एक सरफेस। मैं मान लेता हूँ इससे ऊपर पहला मीडियम है μ1 एयर मान लो, चाहे इसके ऊपर दूसरा मीडियम है μ2 वाटर मान लो, चाहे क्या होगा, वही काम, इनफाइनाइट से रेज आएंगी या आगे इनफाइनाइट से रेज। ठीक है, यहाँ नॉर्मल डाल देता हूँ, मैं अलग कलर में डाल देता हूँ। ये रेज क्या हो जाएंगी, बैंड हो जाएंगी, टुवार्ड्स नॉर्मल बैंड कर देता हूँ उसे। ठीक है ना, बैंड हो गया। अब वही काम करते हैं, एक वेव फ्रंट इस पॉइंट से यहाँ डाल देते हैं जो कि परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा वेव फ्रंट क्या करते हैं, इस पॉइंट से यहाँ डाल देते हैं। चाहे तो हम नेमिंग कर सकते हैं, अब चलो नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी हो गया, दूसरे की नेमिंग कर लेते हैं, ये सी डैश बना दो, ये बी डैश बना दो, और ये क्या बना दो, ए डैश बना दो। ये जो एंगल बनाएगा आई होगा और ये जो एंगल बनाएगा आर होगा। मुझे तो साइन आई बाई साइन आर चाहिए। चलो मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, देखो ये तो 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर भी ये क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो मैं ले लेता हूँ क्या, मैं कह देता हूँ इन ट्रायंगल सी ए सी डैश, ये ऊपर वाले ट्रायंगल ले लिया, साइन ऑफ आई किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर सी सी डैश अपॉन में बेस ए सी डैश। एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, ए सी डैश ए डैश। साइन ऑफ आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए डैश ए डिवाइडेड बाई बेस ए सी डैश। सेकेंड इक्वेशन आ गई। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो साइन आई बाई साइन आर चाहिए, तो इक्वेशन 1 को मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर किसके बराबर हो जाएगा, सी सी डैश डिवाइडेड बाई ए सी डैश से साइन ऑफ आई को डिवाइड करेंगे, साइन आर से उल्टा हो जाएगा, ए सी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश हो जाएगा। ए सी डैश से ए सी डैश कट गया, तो साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर मेरा इक्वल हो जाएगा सी सी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश के। अब मुझे सी सी डैश और ए डैश मिल जाए तो काम चल जाए। अगेन जितना टाइम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा टी टाइम, उतना ही टाइम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, पर डिस्टेंस दोनों अलग अलग होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है सी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी, मीडियम बदल गया। तो सी सी डैश तो सी इंटू टी हो गया, और ए डैश क्या हो गया, वी इंटू टी। यहाँ रख देता हूँ, टी से टी कट गया मेरा, तो क्या आ गया, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर बराबर किसके आ गया, सी अपॉन वी के। और मुझे तो एक बात पता है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम इज नोन एज μ2 बाई μ1। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1। और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, रिफ्रैक्शन को प्रूव करने के लिए। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। ठीक है,
आप देखिए, अब कईयों के ब्रेन में ये बात आ रही होगी कि ये एंगल आई कैसे बना, ये एंगल आर कैसे बना। तो एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दी। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल आई, बन गया। अब देखो ये जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन मेरी इस इंसिडेंट रे के ऊपर क्या परपेंडिकुलर, यहाँ देख लो ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ये एंगल आई बना है तो अंदर वाला क्या बनेगा, 90 माइनस आई बनेगा ना, तो 90 माइनस आई बना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अब जरूरी है बात देखने की। अब ये जो लाइन है ये डिफरेंशिएट कर रही है किस किस को, जरा देखते हैं। देखिए अब ये एंगल पूरा क्या है, 90 डिग्री है, नॉर्मल ड्रॉ किया था। उसमें से ये टुकड़ा छोटा सा क्या बन गया मेरे पास में, ये छोटा सा टुकड़ा बन गया मेरे पास में, ये वाला 90 माइनस आई ये रहा। तो ये जो टुकड़ा है ये कितना बचेगा, ये मेरा आई के बराबर ही बचेगा। तो इसलिए ये एंगल आई है, सिमिलरली ये एंगल आर है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।